हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 और आज हम बात करेंगे जालौर ज़िले की। और जालौर ज़िले को ग्रेनाइट शहर के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले बिंदु की बात करें तो सूर्य मंदिर कन्यागिरी पर्वत पर जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। महोदरी आशापुरी माता का मंदिर मोदरा के अंदर है। महोदरी माता जालौर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी थी। आपेश्वर महादेव मंदिर तो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। सुंडा माता मंदिर की बात करें तो दांतलावास गांव जसवंतपुरा जालौर में यह मंदिर सुंडा पर्वत पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर एक प्राचीन गुफा में स्थित है। यहाँ माँ अहेटेश्वरी देवी चामुंडा माता का मंदिर है और इस मंदिर में चामुंडा माँ के सिर की पूजा की जाती है। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ हुआ था। श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बेहतर जिनालय की बात करें तो बीनमाल में स्थापित इस जिनालय के प्रेरणा स्रोत मुनि प्रवर श्री ऋषभ चंद्र विजयनी महाराज हैं और यह मंदिर सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर बनाया गया है। यहाँ जैन इतिहास में प्रथम बार पूर्व 24 तीर्थंकरों, वर्तमान 24 तीर्थंकरों व आगामी 24 तीर्थंकरों के मंदिर एक साथ बनाए गए हैं। सुभद्रा माता गुमड़ा माता का मंदिर है तो बादराजून जालौर में स्थित है। क्षेमकरी या खिमज माता का मंदिर तो सोलंकियों की कुल देवी हैं और बीनमाल की क्षेमकरी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। तोपखाना की बात करें तो परमार राजा भोज द्वारा निर्मित है। जालौर दुर्ग, जिसको सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, सोनगढ़ कहते हैं, सोनलगढ़ एवं जालहुर दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग मारवाड़ में सूकड़ी नदी के दाएं किनारे सुवर्णगिरी, सोनगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग के निर्माता परमार शासक थे। नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने परमारों के शासन का अंत कर जालौर में चौहान वंश की नींव रखी। कीर्तिपाल के वंशज ही आगे चलकर सोनगरा चौहान कहलाए। इस दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा वर्ष 1311-1312 में हुआ, जब दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। जालौर के पराक्रमी शासक वीर कानड़ देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालौर दुर्ग में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1311 और 1312 के युद्ध में विजय के बाद जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। वह यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग बालोतरा को कहा जाता है और संत मलिक शाह की दरगाह तथा दुर्ग में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्णगिरी मंदिर, मानसिंह महल, सोहन बावड़ी, जोग माया मंदिर, वीरमदेव की चौकी, जाबाली कुंड, जालंधर नाथ की गुफा, तोपखाना मस्जिद आदि जालौर दुर्ग के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार सूरजपोल है और दुर्ग के अन्य द्वार ध्रुवपोल हैं और चांदपोल हैं एवं सिरेपोल हैं। बादराजून का किले की बात करें तो इस दुर्ग के में मारवाड़ शासक व रावचंद्र सेन अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जोधपुर के दुर्ग को फतह करने के बाद चले गए थे। नाथों का दुर्ग की बात करें तो कोट कांस्ता का किला जालौर जोधपुर महाराजा मानसिंह ने भीमनाथ जी महाराज को कांस्ता की जागीर दी, जिन्होंने इस सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। बड़गांव की बात करें तो सांचौर जालौर के बड़गांव क्षेत्र को सांचौर का कश्मीर कहते हैं और ये सांचौर का कश्मीर कहलाता है। अवन शाह अलैहि रहमा मकदूर पीर दरगाह सांचौर जालौर में स्थित है। अन्य स्थल की बात करें तो वीर फत्ताजी का मंदिर सांथू में बना हुआ है। पुरातात्विक स्थल एलाना है। बीनमाल का जगत स्वामी सूर्य मंदिर है। नंदीश्वर दीप तीर्थ है। मांडोली तीर्थ है। मांडोली के अंदर जागन्नाथ महादेव का मंदिर है। तोपखाना मस्जिद है आदि जालौर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो हमने बात की जालौर के बारे में। अगला जिला है राजस्थान का झालावाड़। शीतलेश्वर चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन देवालय है। चंद्रभागा नदी तट पर इस मंदिर का निर्माण राजा दुर्गुण के समान
सामंत वापक ने विक्रमी संवत 746-689 ईस्वी में करवाया था। झालरापाटन का वैष्णव मंदिर है तो पद्मनाभ मंदिर, इसे 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं। कर्नल टोड ने इसे 4 भुजा का मंदिर भी कहा है और यह मंदिर कच्छ पर घात शैली का है। शांतिनाथ जैन मंदिर झालरापाटन में है तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बना यह मंदिर कच्छप घात शैली का है। चांदखेड़ी का आदिनाथ जैन मंदिर खानपुर में स्थित है। चंद्रभागा मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। गुप्तोत्तरकालीन मंदिर है। और भवानी नाट्यशाला है तो वर्ष 1921 में राजा भवानी सिंह द्वारा पारसी ओपेरा शैली में निर्मित अनोखी नाट्यशाला रंगमंच है। झालरापाटन सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। और कोटा राज्य में के सेनापति झाला जालिम सिंह ने चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रावती नगर के ध्वंसावशेषों पर झालरापाटन नगर की स्थापना की। बौद्ध गुफाएं हैं तो डग पंचायत क्षेत्र में कौलवी, विनायका, हाथियागोड़ एवं गुनई बौद्ध गुफाएं भी स्थित हैं। कायावर्णेश्वर के मंदिर में भगवान शिव का बाण लिंग विद्यमान है। हरिहरेश्वर मंदिर बदराना ग्राम, इस मंदिर में श्री मूर्ति विद्यमान है जिसका आधा भाग शिव स्वरूप है व आधा भाग विष्णु स्वरूप है। यह मंदिर वैष्णव व शैव संप्रदाय के समन्वय का बोधक है। गढ़ पैलेस 1838 से 1854 ईस्वी में। गढ़ पैलेस की बात करें तो 1838 से 1854 ईस्वी में महाराजा मदन सिंह ने इनको बनाया था। घाघरोन का किला, गरगराटपुर, गीदकगढ़, जलदुर्ग। घाघरोन दुर्ग को झालावाड़ में आहू और कालीसिंध नदियों के संगम स्थल पर सामेल जी के निकट डोड परमार राजपूतों द्वारा मुकुंदरा की पहाड़ी पर बनाया गया था। इसे डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। चौहान कल्पवृदम के अनुसार खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह उर्फ दारू ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे डोड शासक बिजलदेव से जीतकर इसका नाम घाघरोन रखा। इसमें मीठे शाह की दरगाह है। तुर्क के प्रमुख दर्शनीय स्थल रामानंद के शिष्य संत नरेश पीपाजी की छतरी, झाला जालिम सिंह द्वारा बनाया गया जालिम कोट एवं औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। दुर्ग में मुजफ्फर चतुर्दिक मारक यंत्र है। दुर्ग के प्रमुख शासकों की बात करें तो सितंबर 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह, सुल्तान अलप खां गोरी व भोज के पुत्र अचलदास खिंची के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध जिसमें कई वीर योद्धाओं के साथ अचलदास वीरगति को प्राप्त हुए व अचलदास की रानी उमा देव व दुर्ग की सभी ललनाओं ने जौहर किया था। 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम व अचलदास खिंची के पुत्र पालहणसी के मध्य युद्ध हुआ। विजयी सुल्तान ने दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा। यह दुर्ग का दूसरा शाखा था। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण से पूर्व बादशाह अकबर घाघरोन दुर्ग में ठहरा था। पृथ्वीराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणीरी का लेखन कार्य इसी दुर्ग में रहकर किया था। घाघरोन दुर्ग तीर परकोटे से सुरक्षित है। राम बुर्ज एवं ध्वज बुर्ज इसकी विशाल बुर्जें हैं। दुर्ग के चारों ओर आमजर वन है। 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। मनोर थाना दुर्ग की बात करें तो परवन एवं काली खोह नदियों के संगम पर स्थित इस जल दुर्ग का निर्माण कोटा महाराव भीम सिंह द्वारा करवाया गया था। नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ के पास स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण झाला पृथ्वी सिंह ने करवाया था। अन्य स्थल की बात कर लेते हैं। नागेश्वर पार्श्वनाथ, चौमहिला झालावाड़, निरंजनी गुफा, डग, विनोदीराम बालचंद हवेली झालावाड़। तो इस प्रकार से झालावाड़ की जानकारियाँ भी क्या होती हैं, पूरी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे अगले ज़िले की। तो राजस्थान का जो अगला जो स्थान है वो है झुंझुनू जिला। शेखावाटी का सिरमौर जिला जिसको कहते हैं। झुंझुनू जिला इतिहास के अंदर किन कार्यों या किन स्थानों के माध्यम से पहचान रखता है। सबसे पहला बिंदु है शेखावाटी को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू, वास्तविक नाम है नारायणी, अग्रवाल जाति की हैं। नरहड़ शरीफ की दरगाह नरहड़ चिड़ावा तहसील में बाबा शक्करबार पीर बागड़ का धनी की दरगाह स्थित है।
मैनसर की बात करें तो पोदारों की सोने की दुकान के भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश के साथ श्री राम एवं श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का नयनाभिराम चित्रण किया गया है। सैन्य शक्ति स्मारक तो वॉर मेमोरियल दोरासर में स्थित है। यह देश का पहला शौर्य उद्यान है। नवलगढ़ की बात करें तो यहाँ पौदारों की हवेली है, रूपनिवास महल है, चौखानी परिवार की हवेली है आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। खेतड़ी महल जिसको विंड पैलेस कहते हैं, खेतड़ी के महाराजा भूपाल सिंह हैं 1735 से 1771 ईस्वी द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु झुंझुनू में बहुमंजिले खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था और इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। इस सरदास की हवेली की बात करें तो ये शताधिक खिड़कियों वाली हवेली है। और बिसाऊ की बात करें तो यहाँ सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है, नाथूराम पोदार की हवेली है, हीराराम बनारसी की हवेली है, एम बिरला जी की हवेली भी यहाँ की प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें मंडावा की तो रामदेव चौखानी की हवेली एवं सागरमल लाडिया की हवेली बहुत प्रसिद्ध है मंडावा की। खेतड़ी की बात करें तो भारत की ताम्र नगरी के नाम से विख्यात खेतड़ी नगर का स्वामी विवेकानंद से गहरा रिश्ता रहा है। शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी जी खेतड़ी आए थे और खेतड़ी नरेश महाराजा अजीत सिंह से उनका पारिवारिक संबंध था। स्वामी जी को विवेकानंद नाम खेतड़ी की ही देन है। यहाँ रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद स्मृति मंदिर, मठ, भटियानी जी का मंदिर, पन्नालाल शाह का तालाब, भोपालगढ़ दुर्ग आदि दर्शनीय स्थल हैं। रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर की बात करें तो खेतड़ी के इस प्रसिद्ध मंदिर में श्री राम व लक्ष्मण जी की मूंछों वाली मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। सुनारी सभ्यता की बात करें तो खेतड़ी में स्थित इस स्थल का उत्खनन का कार्य 1980 से 1981 ईस्वी में राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया। लोहागल उदयपुर वाटी के पास में स्थित है। मालकेतु पर्वत की घाटी में अवस्थित है। इस तीर्थ की 24 कोसी परिक्रमा मालखेत जी की परिक्रमा प्रसिद्ध है। यह गोगा नवमी से प्रारंभ होकर भाद्रपद अमावस्या को समाप्त होती है। अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, मोदियों की हवेली है, बादलगढ़ है, चंचल दास का टीला है, नवाब रूहेल खां का मकबरा है, मेड़तनी बावड़ी है, खेतानों की बावड़ी है, जीतमल का जोड़ा है, तुल्यश्यानों की बावड़ी है, मनसा माता का मंदिर है, उदयपुर वाटी के अंदर फतेह विलास पैलेस है, खेतड़ी के अंदर चेतन दास की बावड़ी है, लोहागढ़ जी के अंदर सीमला गांव खेतड़ी के अंदर है, मालकेतु पर्वत व मंदिर हैं आदि झुंझुनू की बड़ी पहचान है। तो झुंझुनू जिले के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जोधपुर की। राजस्थान का इतिहास के अंदर प्रसिद्ध जिला जोधपुर, जिसको सूर्य नगरी, सन सिटी एवं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो हम जोधपुर के बारे में विशेष जानकारियों की बात करें तो पहला बिंदु आता है जोधपुर की पहचान का महामंदिर जोधपुर। 84 खंभों पर निर्मित नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है महामंदिर और इसका निर्माण जोधपुर महाराजा मान सिंह ने 1812 ईस्वी में करवाया था। जसवंतरा की बात करें तो जसवंतरा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 ईस्वी से 1906 ईस्वी के मध्य सफ़ेद संगमरमर से निर्मित जसवंतरा राजस्थान का ताजमहल है, उसे बनाया गया। उम्मेद भवन छित्र प्रदेश की बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहतकारियों के तहत इस भवन का निर्माण 18 नवंबर 1929 को आरंभ करवाया और यह महल लगभग 16 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। यहाँ घड़ियों का संग्रहालय भी है। अजीत भवन की बात करें तो यह भव्य महल देश का पहला हेरिटेज होटल है। गुलाब सागर की बात करें तो इसे जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने अपनी पासवान गुलाब राय की स्मृति में बनवाया था। इसके बाद में बात करें जोधपुर की तो माइला बाग या महिला बाग की बात करें जो कि महिला बाग है, इसका जालरा है। तो ये सन 1776 ईस्वी में पासवान गुलाब राय द्वारा बनाया गया था और यहाँ महिलाओं की लोटियों का मेला लगता है। महामंडलेश्वर महादेव मंदिर 1923 ईस्वी में मंडलनाथ द्वारा निर्मित है। तुंवर जी का जालरा तो महाराजा अभय सिंह की रानी बड़ी तुंवर जी की ने बनवाया था। तलहटी के महल तो सवाई सूर सिंह ने मेहरानगढ़ की तलहटी में अपनी रानी सौभाग्य देवी के निवास हेतु इन महलों का निर्माण करवाया था। बालसमंद झील तो जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण सन 1159 ईस्वी में भरतियार शासक बालक राव ने करवाया था।
सरदार क्लॉक टावर तो घंटाघर लाल और पीले रंग के पत्थर से निर्मित है। नींव तत्कालीन नरेश सरदार सिंह ने 11 मार्च 1910 को रखी थी और निर्माण का कार्य इंग्लैंड के वास्तुविद कर्नल सर स्विंटन जैकब की देखरेख में हुआ था। तो कुछ जानकारियां जोधपुर जिले की प्राप्त हो चुकी हैं और आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जोधपुर से अगली जानकारी है आदर्श शिला राम सापीर मंदिर। तो बाबा रामदेव जी का चट्टान पर स्थित मंदिर है। मंडोर मांडव्यपुरी इसको बोलते हैं। तो मारवाड़ की पूर्व राजधानी है। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियाँ हैं। सबसे प्राचीन छतरी राव गंगा की है। यह हॉल ऑफ हीरोज, इसमें एक चट्टान में से 16 मूर्तियां बनाई गई हैं और यहाँ 33 करोड़ देवताओं की साल महाराजा अभय सिंह के समय बनाई गई थी। मंडोर उद्यान की बात करें तो इसमें अजीत पोल के पास देवताओं की साल वीर विथिका वीरों का स्मरण करती है और यहाँ एक थंबा महल प्रहरी मीनार भी है जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में विक्रमी संवत 1775 में हुआ। पंचकुंड की बात करें तो मंडोर के पास पंचकुंड में राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा व राव गंगा की छतरियां हैं। इसके दक्षिण में मारवाड़ की रानियों की छतरियां भी हैं। जोधपुर दुर्ग की बात करें मेहरानगढ़ मयूर ध्वज या मोर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि, कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, जोधा की ढाणी, मारवाड़ का सिरमौर, ये सारे नाम हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के। और जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत पर अवस्थित इस दुर्ग की नींव जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने करणी माता या रिद्धि बाई के द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में विक्रमी संवत 1515 को रखवाई तथा उसके चारों ओर जोधपुर नगर बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जोधपुर दुर्ग के 2 बाहरी प्रवेश द्वार हैं, एक तो है जयपोल व दूसरा है फतेहपोल। इसका एक अन्य मुख्य प्रवेश द्वार है लोहापोल व अन्य द्वार है ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमरतपोल, भैरोपोल तथा कांगरापोल आदि हैं। लोहापोल के पास धन्ना और भीवा की 10 खंभों की स्मारक की छतरी महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है तथा वीर कीर्त सिंह सोडा की छतरी महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित विद्यमान है। इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय तथा मेहरानगढ़ संग्रहालय दर्शनीय है। प्रसिद्ध विदेशी लेखक लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी थी। इस दुर्ग के महल लाल पत्थर से बने हुए हैं। महाराजा सूर सिंह ने 1602 ईस्वी में मोती महल, महाराजा अभय सिंह ने 1724 ईस्वी में विक्रमी संवत 1781 में फूल महल व महाराजा अजीत सिंह ने इसमें फतेह महल बनवाया। अन्य महलों में ख्वाबगाह का महल, चोखेला महल, तख्त विलास, मान विलास आदि प्रमुख हैं। दुर्ग के अंदर दौलत खाने में तख्त सिंह द्वारा बनवाई गई श्रृंगार चौकी है जहां महाराजा का राजतिलक होता है था। राव जोधा ने दुर्ग निर्माण के समय इसमें चामुंडा माता प्रत्यार शासकों की कुल देवी का मंदिर बनवाया था। दुर्ग में रानीसर एवं पद्मसर तालाब भी हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला तोप है, शंभुबाण तोप है, गजनी खां तोप है, नागपली तोप, नुसरत, गजक, गुब्बारा, जमजमा, कड़क बिजली, धुड़धानी और बिच्छू बाण, मीरबख्श, रहस्य कला आदि प्रसिद्ध तोपें स्थित हैं। ये सारी तोप हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। मंडोर दुर्ग जोधपुर की बात करें जिसको गिरी दुर्ग कहते हैं, प्राचीन समय में मांडव्यपुर के नाम से विख्यात है। मंडोर दुर्ग 1453 में राव जोधा का आधिपत्य होने से लेकर जोधपुर शहर की स्थापना होने तक मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी था। दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में पूर्व हो चुका था। पास में नाहरदेव जी की बावड़ी भी है। अरना या झरना प्राकृतिक जलप्रपात चोखा गांव जोधपुर के अंदर है। सचिया माता का मंदिर तो ओसिया में 11वीं सदी में निर्मित है। यह मंदिर हिंदुओं और ओसवालों के सम्मान रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर महिष मर्दिनी की सजीव प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। ओसिया का स्थान की बात करें तो जैन ग्रंथों में ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पट्टन मिलता है। ओसिया के जैन मंदिर स्थापत्य की महामारु शैली के हैं। राजस्थान में पंचायतन मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण ओसिया के हरिहर मंदिर हैं। ओसिया प्रतिहार कालीन का मुख्य केंद्र है।
प्रमुख केंद्र है। खेजड़ली की बात करें तो यहाँ संवत 1787 सन 1730 में जोधपुर नरेश अभय सिंह ने के समय अमृता देवी व साथियों ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए। गांव में शहीद स्मारक है जहां भादवा सुदी 10वीं को प्रतिवर्ष शहीद मेला भरता है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा की बात करें 2023 में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर अष्टधातु निर्मित घोड़े पर सवार भव्य प्रतिमा का अनावरण सलवा कला गांव में किया गया। गुड्डा विश्नोइया की बात करें तो यहाँ स्पिन झील में स्थित झील में हर वर्ष प्रवासी पक्षी जैसे कि डेमोसिल क्रेन कुरजा आदि हजारों की संख्या में आते हैं। अन्य स्थल तो तनापीर की दरगाह मंडोर कायलाना झील सर्क प्रताप द्वारा निर्मित उमेद सागर बांध उमेद सिंह द्वारा 1933 ईस्वी में निर्मित सरदार म्यूजियम बड़े मियाँ की हवेली व राखी हवेली बिजोलाई के महल निर्माण राजा तख्त सिंह द्वारा तख्त सागर है तो उमेद उद्यान है पब्लिक पार्क उद्यान है तापी बावड़ी राज रणछोड़ जी मंदिर संबोधि धाम कायलाना झील के पास अजीत सिंह का देवल मंडोर उद्यान में स्थित है आदि हैं। अब हम बात करेंगे अगले ज़िले की और अगला ज़िला है करौली ज़िला। तो करौली ज़िला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम बात करते हैं करौली ज़िले के बारे में। तो करौली ज़िले की सबसे पहली पहचान है कैला देवी। कैला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। कैला देवी मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है। कैला देवी की भक्ति में भक्तों द्वारा लोक देवता लांगुरिया के गीत गाए जाते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर मदन मोहन जी की मूर्ति ब्रजभूमि वृंदावन से औरंगजेब के समय लगाई गई थी और संवत 1785 में करौली नरेश गोपाल सिंह इस मूर्ति को जयपुर ले आए व संवत 1805 1748 ईस्वी में देवालय का निर्माण कराया था। यह माधवी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। श्री महावीर जी चांदनपुर की बात करें तो हिंडौन उपखंड में गंभीर नदी के किनारे स्थित श्री महावीर जी जैन संप्रदाय दिगंबर का विश्वविख्यात लोक तीर्थ है। इसे राजस्थान की अंतिम अहिंसा नगरी कहा जाता है। अंजनी माता का मंदिर की तो यहाँ अंजनी माता का जो मंदिर है हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति बताई गई है। गुफा मंदिर की बात करें तो यह मंदिर कैला देवी का मूल व प्राचीन मंदिर माना जाता है। भंवर विलास पैलेस तो करौली महाराजा गणेश पाल देव बहादुर ने सन 1938 में शाही निवास बनाया था। सिटी पैलेस 14वीं सदी में करौली महाराजा अर्जुन पाल देव द्वारा निर्मित इस पैलेस को महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं सदी में पुनः बनवाया है। सुख विलास बाग व शाही कुंड तो भद्रावती नदी के किनारे सुख विलास बाग स्थित है और शाही कुंड 3 मंजिली बावड़ी है। हर सुख विलास उद्यान तो करौली में महाराजा हरबख्श पाल द्वारा स्थापित यह सफ़ेद चंदन से महकता उद्यान है। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ तिम्मनगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग व वन दुर्ग करौली जिले में स्थित इस दुर्ग का निर्माण बयाना के महाराजा विजयपाल के पुत्र त्रिभुवनपाल तवनपाल से त्रिभुवन गिरी पहाड़ी पर 11वीं शताब्दी में कराया गया। इस दुर्ग को त्रिपुरार नगरी भी कहते हैं। 1196 ईस्वी में गौरीशंकर तो मंडरायल दुर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर लाल पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग स्थित है और एक समय इस दुर्ग पर मियाँ माखन का अधिकार था। अन्य स्थल की बात करें तो अन्य स्थल के अंदर रावत पैलेस आता है, कबीर शाह मकबर आता है, राजगोपाल सिंह की छतरी आती है। करौली के अंदर जो बनी हुई है यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने उद्बोधन दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सबके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का प्रयास किया है। तो कोई भी छोटा बड़ा प्रश्न आए आप सबको और हम सबको मिलजुल कर उसको अच्छे से कवर करना है। अब हम बात करेंगे भरथरी नगर। पूर्व में खेरथल तिजारा को कहा जाता था। चंद्र प्रभु जैन मंदिर तिजाराई यहाँ 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी का विशाल मंदिर व अतिशय क्षेत्र है। यहाँ दोहरा पर चंद्र प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। संत लालदास जी की दीक्षा स्थली तिजारा लालदास जी महाराज के प्रवर्तक संत लालदास जी ने
तिजारा में मुस्लिम संत गहदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। मुंडावर का रेणगिरी, तो यहाँ एक झरना व तालाब बांके राजा कुंड है। रेणगिरी से परशुराम कुंड है। कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा मुंडावर, तो श्री कृष्ण भगवान भगत अली बख्श के जीवन भक्ति और कला को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। अली बख्श को महाराजा जसवंत सिंह ने प्रिंस ऑफ मुंडावर कहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखते हैं इंदौर का किला। तो दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी बना यह दुर्ग खेड़थल तिजारा जिले में स्थित है। इसका निर्माण निकम्बों द्वारा कराया गया था और मुंशी महारानी की छत्री की स्मृति के अंदर बनाई गई। महाभारत काल में त्रिगर्त प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र अब तिजारा हो गया है। अलाउद्दीन ने यहाँ भरतरी की गुंबद का निर्माण कराया था। तिजारा में हजरत गदन शाह पीर की मज़ार है। अन्य स्थल तो बाबा मोहनदास जी का थान मलिकपुर बिवाड़ी, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा, जरौली गांव राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल भरतरी नगर गुंबद से बात करा हो तो उनका तिजारा तहसील के अंदर ऐसा स्थान है। तो हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अंदर आप सबका बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा है और हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कोटा ज़िले के बारे में। तो कोटा ज़िले की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बुक के अंदर दी गई हैं उन्हें गहनता से अध्ययन कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दौड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी वक्त मिलेगा तब मिलेंगे। निश्चित रूप से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।